जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी मेरिकल कर रहे थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे थे। यहाँ पर हमने वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन सॉल्व कर ली, फिर एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे थे। तो पहले हमने एससी टेस्ट मतलब ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट। लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा इंटरफेरेंस था, अगर दिक्कत होगी तो आगे फिर से बता देंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरिकल क्या कह रहा है अगला? ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग एट यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना है? आगे क्या कह रहा? हैज एफिशिएंसी 90%। क्या का मतलब ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिखा 90% एट। कब कब 90% है? हाफ लोड पर भी। ये हाफ लोड किसका इंडिकेशन है? एम का। एम की वैल्यू है हाफ ऑफ 500 वाट। आपको ये वाट दे दिया गया है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो वाट और केवीए बराबर ही होते हैं, आपको पता है जब यूनिटी पावर फैक्टर 1 है तो। ठीक है। डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल एंड मैक्सिमम में दो यहाँ पर करना है, तब दो का आंसर निकालना है। एक एफिशिएंसी एट 75% ऑफ, तब जब एम की वैल्यू 75% का मतलब कितना है? 3/4, तब एफिशिएंसी निकालना है और फिर मैक्सिमम ही निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी 90% है कब? हाफ लोड पर। और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? एम डी टू आई टू कॉस फाई टू आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेज। एम डी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस आई आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर पी कॉपर लॉस। ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। एफिशिएंसी 90%, डी टू आई टू कॉस फाई टू, ये आपको गिवन है 500 वाट। ठीक है। पी आई पी सी हमें नहीं पता कुछ। चलिए पहला फुल लोड पर देखते हैं। एफिशिएंसी है 90%, एम की वैल्यू है 1 प्लस पी आई प्लस पी। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। ये है इक्वेशन फर्स्ट। हमने फुल पर एफिशिएंसी 90% का फार्मूला लगा। अब सेम एफिशिएंसी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ सॉल्व कर लेंगे ना सॉल्व। 500 प्लस पी इक्वल टू 5000 100 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी सेम इफिशियंसी 90% लेकिन किस पर है? हाफ लोड। 90 बाई 100 इक्वल टू एम वैल्यू हाफ रखिए, प्लस पी आई प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? इक्वेशन क्या बनेगी कि 250 प्लस पी आई प्लस 1/4 इक्वल टू 50 100 बाई। दिक्कत नहीं, इक्वेशन ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या बनाते हैं? इक्वेशन 1 में चलते हैं। पी आई प्लस पी इक्वल टू क्या लिख दूं? 5000 कहाँ से? 500 ही, 500 500। ठीक, पी आई प्लस पी सी 500 10/90। ठीक है, यही होगा। 500 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 500 कॉमन ले लेंगे तो 100/90 माइनस 1 10/90 अब 500। ठीक, यहाँ पर देखिए पी आई प्लस 1/4, यहाँ पर 250 कॉमन ले लेंगे, 10/9 पर आ जाएगा 10/, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 माइनस, कैंसिल करेंगे तो पी सी माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 1/9 बाहर ले लीजिए, 500 माइनस 250। ठीक, क्या आया? पी कैंसिल हो, 1000 डिवाइडेड बाई 7। आप कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप वाटेज निकाल लीजिए, देखते हैं कितना निकल कर। वाट तो नहीं है ना, 500 वाट ही है शायद। हाँ 500। 1000/27। कैलकुलेशन सही कीजिएगा जरा। 37 पॉइंट, यह है पीसी। ठीक है, पीसी मिल गया आपको। पीसी आप किसी फार्मूले में रख दीजिए, यही मिल जाए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। सपोज मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 500/9 माइनस 1000/22 वैल्यू ये है। ठीक है, पॉइंट में हमने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है फ्रैक्शन में, इस वजह फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कैलकुलेशन इजी हो। ये कितना हो जाएगा? 500/27 का जस्ट आधा। कितना हो गया? 18.5। ठीक है, पीआई मिल गया, पीसी पीआई पीसी मिल गया। तो हमें जो निकालना था क्या? इफिशियंसी एट 75% लोड।
वहां पर m की वैल्यू 75 का मतलब क्या रख दें, 3/4। 3/4 V2I2 cos phi 2 वो तो सेम ही रहेगा 500, 3/4 500 प्लस PI कितना है 500/27 कितना है, m स्क्वायर PC होता है तो 9/16 1000/27, ये कितना हो गया 27। ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल 375 बाई 375 प्लस प्राइस निकला है 18.52, 1000/, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ गई 75% पर, 375 बाई 375 प्लस 18.52, तो आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी 90.51%। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दी, अगर परसेंट में पूछे तो, अगर परसेंट में नहीं है 0.9051, ठीक है, पर यूनिट। ठीक है, इफिशियंसी की कोई रेशियो है सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट, तो इफिशियंसी 75% पर ये आ गई। तो हमसे ये पूछा था क्या कि मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब आपको थिंग उस समय क्या होगी, √PI डिवाइडेड बाई, या ये कहिए मैक्सिमम इफिशियंसी अकर्स एट PI इज इक्वल टू m²PC। जब कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉसेज एक दूसरे के इक्वल हो जाते तब आपको इफिशियंसी मैक्सिमम। ये मत कहिएगा कांस्टेंट लॉसेज और कॉपर, वो आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉसेज और वेरिएबल लॉसेज इक्वल हो जाते हैं तब आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम। किसी भी मशीन में, ट्रांसफार्मर की बात नहीं है, आगे हम जितनी मशीन मोटर जनरेटर पढ़ेंगे सब में यही कंडीशन। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, PI 1/2 ही तो 500/27 डिवाइडेड बाई 1/√2 कितना होता है, ये तो फेमस है 0.707, मतलब 70.7, 70.7 अगर थिंग हुई तब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 0.70, 500 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 500 प्लस, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो इक्वल करने का क्या मतलब है, वैल्यू यही हो जाएगी इंटू 18.52, ताकि आप कैलकुलेशन से बचे रहें। वैल्यू निकाल लीजिए 0.707 500 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी आ जाएगी 0.51%, ये कितना था 0.51। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये तो आपको बता ही चुके थे।
लॉस। When a 100 kVA वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वाज टेस्टेड, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है 100 kVA, ठीक है, का टेस्ट किया जा रहा है, रिजल्ट आ गए, इसी टेस्ट में पावर कंजम्पशन इतना था, का मतलब ये क्या है आयरन लॉस। टेस्ट में क्या होता है ट्रांसफार्मर कौन सी पावर कंज्यूम करता है, लॉसेज वाला या लॉसेज जिसमें है आयरन लॉस। एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट और फुल लोड करंट पर पावर कंज्यूम्ड कितना है 1200 वाट, यह है कॉपर लॉस एट फुल है ये। कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन फुल एंड हाफ लोड, मतलब जब m की वैल्यू 1 है तब इफिशियंसी निकालिए, और हाफ लोड है मतलब वैल्यू 1/2 है। व्हेन वर्किंग एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर कितना है दोनों जगह 1, ये तो डायरेक्ट ही है। केवीए रेटिंग कितनी है 100, डायरेक्ट 1300 और 1200। चलिए इफिशियंसी एट फुल m/2 cos phi डिवाइडेड बाई m/2 cos phi 2 प्लस pi प्लस m स्क्वायर पी, ठीक है। m की वैल्यू है 1, 100 kVA है, 100 इंटू 1000, cos phi यूनिटी पावर फैक्टर है 1, 1 इंटू 100 इंटू 1000 प्लस आयरन लॉसेस कितनी है 1300, m की वैल्यू 1 है, कॉपर लॉस कितनी 1200, ये कितना आ गया 325। .9756 परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे 97.56, ये फुल लोड पर निकला, यही आपका आंसर है। हाफ लोड पर निकालिए की वैल्यू, हाफ रख दीजिए, एफिशिएंसी एट हाफ लोड 1/2, 100, 1000, 1, 1/2, 100, 1000, 1 10। आयरन लॉसेस तो वही रहेगी, कॉपर लॉस क्या हो जाएगी m स्क्वायर, m स्क्वायर का मतलब 1/4, निकाल कर देखिए क्या आया। .9689, ये कहिए 96.89%, देखिए आंसर कितना 96.89 मतलब 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 98%। अब ध्यान से देखना है आपको, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है, वैल्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है 98%, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है m/2 cos phi 2 प्लस m/2 cos phi 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा PI, पर PI इज इक्वल टू m स्क्वायर पी सी होता है, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है ये भी ध्यान रखिए, वैल्यू है यहाँ पर √PI डिवाइडेड बाई, ठीक है। एंड अकर्स एट 80% ऑफ फुल, मतलब m की वैल्यू हमें गिवन है 0.8, 80% का मतलब क्या हुआ 0.8, और पावर फैक्टर गिवन है 0.8। इफ द लीकेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 5%, ये लीकेज इंपीडेंस है Z, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस नहीं है, फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इस पर लगा लीजिए।
इसमें भी कई बार पूछा गया है, गेट में भी कई बार। चलिए, इफिशियंसी कितनी है? 98%। 98 डिवाइडेड बाई 100। किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रही है? 0.8 पर। 0.8 ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग कितनी? 100 इंटू 1000, क्योंकि के लिखा है यहाँ। पावर फैक्टर कितना है ट्रांसफार्मर का? 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 P2I2 cos phi 2 कितना निकला? P2I2 cos phi 2 100,000 0.8 प्लस PI। यहाँ से आपको इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? PI की वैल्यू क्या मिलेगी? PI की वैल्यू निकाल लीजिए। PI की वैल्यू सिक्स फाइव 2 क्या मिला? 000 फाइव, ठीक है। 2 PI की वैल्यू क्या मिली? 6,000,000 देखिए कितना आया? 6561। ये PI की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले में अगर मैं देखूं, मैं क्या लिखता हूं? रेजिस्टेंस पर यूनिट cos फाई प्लस माइनस रिएक्टेंस पर यूनिट साइन फाई, यही तो लिखता हूं ना। प्लस कब लेते हैं? जब रेगुलेशन लैगिंग, वो पावर फैक्टर लैगिंग हो। माइनस कब लेते हैं? जब पावर फैक्टर लीडिंग हो। अब ध्यान से देखिए, आपको चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए पावर फैक्टर, तो आपको गिवन है 0.8 लैगिंग, आर और एक्स, और आपको दिया क्या है? जेड। जेड में से आर और एक्स निकालने के लिए कोई एक पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, या तो आर या एक्स। एक्स तो निकालने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन आर निकालने का तरीका है। रेजिस्टेंस पर यूनिट मैंने आपको बताया था, क्या बताता है? कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस कौन बताता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट, ठीक है। ये कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर पर यूनिट में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। केवीए किलोवाट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, हमें पीआई पता चल गया, तो यहाँ से पीसी निकाल लेंगे। पीसी फार्मूला क्या था? अभी हम लोग मैक्सिमम देखे थे। मैक्सिमम के दौरान एम स्क्वायर पीसी इक्वल टू होता है पीआई। पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीआई डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, और एम की वैल्यू कितनी? 80%, याद है? 0.8 क्या मिल जाएगी? पीआई डिवाइडेड बाई 98, ठीक। ये पीआई की वैल्यू, और एम स्क्वायर, एम कितना था? 0.8। 0.8 का मतलब कितना हुआ? 0.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 6400 डिवाइडेड बाई 98, ये और ये पीसी क्या मिला? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 90, ये मिल गया।